किसान साथियों, कभी कदार ऐसा होता है ना कि हमारे किसान भाई जो होते हैं भैया, धान की जो उनकी हार्वेस्टिंग होती है वो लेट होती है। जैसा कि अब की बार हम लोगों के क्षेत्र में हमारे साथ ऐसा भैया हुआ, जो कि हम लोगों की धान की कटाई ही किसान साथियों नवंबर के स्टार्टिंग वीक में हुई थी। तो भैया अब हमारी जो गेहूं की फसल है, चने की फसल है, मटर की फसल है, सरसों की फसल है, यानी ऐसे जो तमाम भैया फसल है ना, वो उनका जो समय होता है वह निकल जाता है। तो अब बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो पैदावार है वह घट गई, अब हमारी जो पैदावार है भैया मन मुताबिक नहीं होगी। लेकिन किसान साथियों, उन किसान भाइयों का चिंता जग जाहिर है, चिंता करना भी सही है, क्योंकि पैदावार ऑटोमेटिक समय से अगर समय अनुसार अगर किसी भी फसल की बुआई ना हो तो पैदावार घटने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, आपको कुछ मैं ऐसी आज जानकारी शेयर करने वाला हूं, ऐसा कुछ आज आपको मैं कुछ विशेष यूनिक चीज बताने वाला हूं, जो कि भैया अगर गेहूं की फसल आपने दिसंबर के लास्ट वीक में कर रखी हो ना, तो भी आपका पैदावार भैया अगेती गेहूं के अपेक्षा बिल्कुल कम नहीं होगा। जी हाँ किसान साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, अब जैसा कि हम जिस खेत में खड़े हैं यह स्वयं हमारा गेहूं का फसल है। इस गेहूं की फसल की बुआई भैया हमने करीब 28 दिसंबर को कर रखी थी। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इतना पीछे गेहूं की खेती। जी हाँ किसान साथियों, ऐसी समस्या आ गई, ऐसी मजबूरी आ गई, क्योंकि हमारे धान की हार्वेस्टिंग ही नहीं हो पा रही थी किसान साथियों। क्यों? क्योंकि भैया ये जो हमारा खेत पड़ता है वो नदी के किनारे पड़ता है, और अचानक नदी में पानी आने के कारण भैया हम लोगों का जो धान का फसल था वो पानी से भर गया, जिसके वजह से खेत बिल्कुल तैयार नहीं था हार्वेस्टिंग के लिए। इस वजह से हम लोगों का भैया विलम्ब हो गया धान की हार्वेस्टिंग में। अब समस्या क्या है कि अब हमने इस गेहूं की बिजाई कर रखी है, जैसा कि आप खेत में देख रहे होंगे। अब इस गेहूं की फसल ये भैया करीब करीब 21 दिन की हो रही है। अब ऐसी अगर समस्या आपके भी साथ आ रखी हो, अगर आपने भी गेहूं की फसल की बुआई लेट कर रखी हो हमारी तरह, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ मैं ऐसे कॉम्बिनेशन और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग बताने वाला हूं, जो मैंने स्वयं मैं खुद करने वाला भी हूं, जो कि भैया आप अगेती गेहूं की खेती से पैदावार बिल्कुल कम नहीं लेंगे। आपकी भी भैया 30 से 35 कुंटल 25 कुंटल तक आप गेहूं की हार्वेस्टिंग करेंगे किसान साथियों। जी हाँ किसान साथियों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इस गेहूं की कंडीशन को आप पहले देख लीजिए। अगर इस अवस्था में 21 से 22 दिन की आपकी गेहूं हो रखी है, तो आप इसको फटाफट अब सिंचाई की तैयारी करें और सिंचाई करें। सिंचाई करने से पहले आपको क्या करना है किसान साथियों, आपको करीब करीब 15 kg प्रति बीघे के हिसाब से डीएपी का ड्रेसिंग करना है सिंचाई से पहले। डीएपी कौन सा लेना है आपको? 1846 का लेना है डीएपी, इतना आपको ध्यान देना है। 1846 का ही आपको डीएपी प्रयोग करना है। जी हाँ किसान साथियों, 15 किलो प्रति बीघे आप ड्रेसिंग कर ले सिंचाई से पहले, और उसके बाद आपको लेना है भैया करीब करीब 20 kg प्रति बीघे के हिसाब से आप यूरिया रखें। अब आप पूछेंगे इतनी ज़्यादा मात्रा में यूरिया क्यों? तो भैया इतनी ज़्यादा मात्रा में यूरिया देने का कारण ये है कि जब आप नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा करके नहीं देंगे ना हाई लेवल पे, तब तक भैया आपकी गेहूं की पैदावार अगेती गेहूं की अपेक्षा अच्छी नहीं हो सकती है। अगर अगेती गेहूं की टक्कर लेनी है तो भैया आपको इतना नाइट्रोजन देना ही होगा। अगर कुछ डोज कम करना चाहें तो आप 15 kg प्रति बीघे के हिसाब से नाइट्रोजन कर सकते हैं। उसके साथ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड लेना है भैया। काला घोड़ा आता है, कई तरह के आते हैं, आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर कर लें। ह्यूमिक एसिड आपको 1 kg में 1 kg के लगभग का जो पैकेट आता है वो करीब करीब आपको 200 से 250 के लगभग में आ जाता है। आप यूरिया के साथ आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड आपको सिंचाई से पहले ड्रेसिंग कर देना है। डीएपी के साथ आपको नहीं करना है, आप राख के साथ उसको क्या करें, आप अपने गेहूं के फसल में सिंचाई से पहले कर दें। अब उसके साथ अब आपको भैया क्या करना है कि अब आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप पुनः ह्यूमिक एसिड का आधा भाग सिंचाई से पहले और आधा भाग सिंचाई के बाद नाइट्रोजन के साथ आप मिक्स कर लें, और उसके साथ साथ आपको ले लेना है भैया सल्फर पर केजी पर बीघे के हिसाब से ले लें। इस कॉम्बिनेशन का आप सिंचाई के बाद छिड़काव कर दें अपने गेहूं के फसल में। अब उसके बाद
आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब देखेंगे ना, जब भैया जब खेत आपकी हल्की सूखेगी और गेहूं का जब ग्रोथ शुरू होगा ना, तो आपके अगेती गेहूं की अपेक्षा आपकी पछेती गेहूं बिल्कुल कम नहीं होगी और बिल्कुल आपको देखने में आपकी उम्मीद जगेगी कि हमारी भी गेहूं की पैदावार जो है अगेती गेहूं की अपेक्षा कम नहीं होने जा रही है। जी हाँ किसान साथियों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में राय अपना जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।